कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यदि इसका हम लसा और मसा निकालें, उस कंडीशन में लसा जब हम निकालते हैं तो इसमें छोटी छोटी संख्या से इसको विभाजित करते हैं जिससे कि ये संख्याएं कट जाए। अब इसमें ऐसी कोई संख्या यहाँ पे ली जाती है जो यदि इस प्रकार की संख्याएं दी गई हो और इसका लसा और मसा निकालना हो, तो इस प्रकार की संख्याओं का लसा मसा निकालना बताया जा चुका है। अब थोड़ा अलग प्रकार की संख्याओं के लसा और मसा को निकालने के बारे में हम सोचेंगे। इन संख्याओं के इस प्रकार की संख्याओं के लसा और मसा को निकालना आसान होता है। थोड़ा इनसे अलग प्रकार की संख्याओं के लसा और मसा को निकालने के लिए हम आज कोशिश करेंगे। जैसे यदि इस प्रकार की संख्या दी गई हो तो ये भिन्न वाली संख्या है। यदि भिन्न वाली संख्या का लसा और मसा निकालना हो तो उसका एक सूत्र होता है। यदि इसका हमें लसा निकालना हो तो जो ऊपर वाला है, जिसको हम लोग अंश कहते हैं, इस अंश का हम लसा निकाल देते हैं और जो नीचे वाला मान है उसको हर कहते हैं। इस हर का हम यहाँ पे मसा निकाल देते हैं। इस प्रकार से यदि बटा के रूप में कोई संख्या दी गई हो तो इसका यदि मसा निकालना हो, लसा निकालना हो, तो उस कंडीशन में इसमें जो ऊपर वाला मान है, जैसे 5, 3 और 5 का, यहाँ पे हम लसा निकाल देते हैं और नीचे वाला जो मान प्राप्त होता है इसका हम मसा निकाल देते हैं। तो यदि हम इन सब का लसा निकालें तो इसका जो लसा होगा वो यहाँ पे 15 आ जाएगा और इसका जो मसा होगा, इसका मसा जो होगा वो 7 आ जाएगा। इस तरह से यदि भिन्न वाली संख्या दी गई हो और इनका लसा निकालना हो तो उस कंडीशन में जो अंश के मान हैं उन सब का हम लसा निकाल के ऊपर लिख देते हैं और जो हर वाला मान है उन सब का मसा निकाल करके हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। लेकिन यदि इसी प्रश्न में कहे कि इसका आप मसा निकालें, तो मसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले जो भी मान दिए गए हैं इसका हम मसा निकाल देते हैं और नीचे वाला जो मान दिया गया हो इसका हम लसा निकाल देते हैं। इस प्रकार यदि भिन्न में कोई संख्या दी गई हो और उसका हमें मसा निकालना हो तो उस कंडीशन में हम अंश के जो जो मान है उन सब का यहाँ पे मसा निकाल देंगे और हर के जो जो मान है उसका हम यहाँ पे लसा निकाल देंगे। तो यदि हम इसका मसा निकालें तो इसका मसा 1 आएगा और इन सब का यदि हम लसा निकालें तो इन सब का लसा जो होगा वो आएगा 42। इस तरह से इन संख्याओं का ये जो संख्या दी गई है, इन संख्याओं का जो मसा होगा वो होगा 1/42। इस तरह से भिन्नों के लसा और मसा को हम निकाल सकते हैं। अब भिन्नों के अलावा यदि दशमलव वाला मान दे तो उसके हम लसा और मसा को किस तरह से निकालते हैं, ये जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दे
यदि इसका हमें लसा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो लसा निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको ध्यान देना होता है कि इसमें पॉइंट के बाद कितने कितने अंक हैं। तो यहाँ पे इस संख्या में पॉइंट के बाद केवल एक अंक है, यहाँ पे भी केवल एक अंक है, यहाँ पे लेकिन 2 अंक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद कम अंक होंगे उनके अंकों को, सबसे बड़ी जो मान है दशमलव के बाद वाली, उस अंक के बराबर हम इसके मान को करेंगे। जैसे यहाँ पे केवल पॉइंट के बाद एक अंक था तो यहाँ पे इसमें एक अंक और बढ़ा दिए। अब यहाँ हमें पता है कि पॉइंट के बाद किसी भी संख्या में 0 कितना भी हम लिखें तो उस संख्या का मान कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो एक 0 और यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमें संख्या जो प्राप्त हुई वो हुई 2.20। यहाँ पे 1.10, 1.21। तो इस तरह से जो संख्या है इसको हम यहाँ पे पॉइंट के बाद के सभी मानों को बराबर कर लिए। अब इन सब मानों को बराबर करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तो इन संख्याओं के पॉइंट को हम हटा देते हैं। तो पॉइंट को हटा देने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ वो भिन्न में प्राप्त हुआ। अभी ये ध्यान रखना है कि इसको कटाना नहीं है। अब इसमें ये जो मान प्राप्त हुआ है इन मानों को अब हम क्या करेंगे, यदि हमको लसा निकालना हो तो ऊपर वाले जो मान है उसका हम लसा निकाल देंगे और लसा निकाल करके यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। इसको निकालना आप सीख चुके हैं। और इन सब का जो मसा होगा इसको निकाल करके हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से इसके लसा और मसा को निकालने के बाद यहाँ पे लसा को ऊपर और मसा को नीचे लिख करके इसमें हम भाग दे देंगे। जैसे यदि इसका हमें लसा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सीधे इसको ले जाते हैं, बड़ा मान से भी लेकर के जा सकते थे। ये होगा 110, यहाँ पे होगा 55, यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे एक बार 11 से लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये होगा 5 और यहाँ पे होगा 11। अब यहाँ पे हम फिर 5 से लेकर के जा सकते हैं, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, यहाँ पे 11 होगा। नियम ये है कि यहाँ पे हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लेकर के इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे पहले 5 से भागा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे 11 से भाग दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि 11 दूनी 22, 22 पाँचे होगा 110। 110 में यदि हम फिर से 22 से गुना कर दें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा यहाँ पे 2420। तो ये 2420 यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं और नीचे इन सब का जो लघुत्तम होगा, महत्तम होगा, उसको हम यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। अब इसको यहाँ पे हम पॉइंट में कर सकते हैं। तो पॉइंट में करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट के बाद यदि 2 अंक है तो यहाँ से पॉइंट के बाद 2 अंक गिनते हुए हम यहाँ पॉइंट को लिख सकते हैं। इस तरह से ये 0 यदि हम नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारी जो संख्या प्राप्त हुई वो 24.2 प्राप्त हुई, जो इन दी गई संख्याओं का लसा है। अब इसमें इस प्रकार की जो भी संख्या दी जाए उसके लसा और मसा को हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसका मसा हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसका मसा निकालना हो तो उस कंडीशन में इसको इसी तरह से परिवर्तित करेंगे। पॉइंट के बाद पहले देखेंगे सब में मान बराबर है या नहीं। मान जिसका बराबर नहीं होगा उसमें पॉइंट के बाद मान उसको बराबर करेंगे। उसके बाद इसका पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाने के बाद यदि हमें मसा निकालना हो तो इसका जो जो अंश है इसका हम मसा निकाल देंगे और जो हर है उन सब का हम यहाँ पे लसा निकाल देंगे। इस तरह से दशमलव के मानों का यदि लसा और मसा निकालना हो तो हम इस नियम के अनुसार इसको निकाल सकते हैं। बाकी और प्रश्नों को भी इसी तरह से हल किया जा सकता है। अब इसमें
यदि दशमलव के अलावा और अलग प्रकार का प्रश्न दे, जैसे रूट वाला, यदि हमें इसका लसा ही निकालना हो तो क्या करेंगे? यदि इसका लसा निकालना हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे रूट के मान को देखा जाता है। यहाँ पे सारा रूट का जो मान है वो एक बराबर है, तो यहाँ पे जो रूट वाला मान दिया गया है उसको हम एक बार लिख देंगे। यदि तीनों एक बराबर है तब उसके बाद इसमें जो रूट के बाहर वाला मान है इसका हम यहाँ लसा निकाल देंगे। जैसे 2, 3 और 5 का यहाँ पे हम लसा जब निकालते हैं तो ये आ जाता है 30, तो यहाँ हम लिख देंगे 30। इस तरह से इन संख्याओं का लसा होगा 30√2। लेकिन यदि इनका हम मसा निकालें तो मसा निकालने के लिए भी इसमें सबसे पहले हम रूट वाले मान को चेक करते हैं कि रूट के अंदर कौन सा मान है। तो यहाँ पे रूट के अंदर सारे मान एक बराबर हैं। उस कंडीशन में इन सब रूट के मानों को हम एक बार लिख देते हैं। इसके बाद इसमें जो रूट के बाहर वाले मान हैं वो सब मानों का हम यहाँ पे मसा निकाल देते हैं। अब इसका यदि कोई मसा निकाले तो इसका मसा 1 आएगा। तो यहाँ पे यदि हम 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या और यदि कोई दूसरा मान आता है जैसे 2 आ जाता है या 3 आ जाता है तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से रूट वाली संख्याओं का हम लसा और मसा निकाल सकते हैं। यदि इन रूट वाली संख्याओं में जैसे यहाँ पे दे दे, कहे कि आप इसका लसा निकालिए, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो मान है वो अलग है। यहाँ पे रूट के अंदर अलग मान दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 को तो हम तोड़ नहीं सकते, इसमें कोई मान जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इसमें जो मान है इसको हम तोड़ करके बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे √8 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस 4 के वर्गमूल को निकाल करके, आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे इसके वर्गमूल को निकाल करके बाहर कर देंगे और यहाँ केवल बच जाएगा 2। और यही जो मान बाहर निकलेगा इसके वर्गमूल का वो यहाँ पे इसको कर देगा 6, क्योंकि इस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें यदि देखा जाए तो ये दोनों मान सेम हो जाता है। अब ये दोनों मान जब सेम हो गया, ये बराबर हो गया, तो अब उसी तरह से इसके लसा और मसा को निकाला जा सकता है। जैसे लसा निकालना हो तो उस कंडीशन में इन दोनों जो रूट वाले मान हो इसको केवल एक बार लिखते हैं, और यहाँ पे जो रूट के बाहर वाले मान दोनों हैं इसके हम लसा को निकाल देते हैं। तो 3 और 6 का जो लसा आएगा वो आएगा 6। इसके अलावा यदि इनका मसा निकालना हो तो मसा निकालने के लिए भी जैसे इसको हम बनाए थे वैसे ही करते हैं। इसका दोनों सेम मान जो है उसको हम एक बार केवल लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों का रूट के जो बाहर मान है उसका हम यहाँ पे मसा निकाल करके लिख देंगे। तो 3 और 6 का मसा जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसमें एक और अलग प्रकार का प्रश्न देता है। जैसे अब इसमें थोड़ा अलग प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं कि उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। जैसे यदि प्रश्न दे दे 3√2, यहाँ दे दे 5√3, इसका यदि हमको लसा निकालना हो या मसा निकालना हो तो उस कंडीशन में इसका लसा और मसा निकालने से पहले हमें पहले इसको चेक करना होता है कि यहाँ पे रूट के अंदर कौन सा मान दिया गया है। अब यहाँ तो √2 है, यहाँ √2 है, लेकिन यहाँ पे √3 दे दिया गया है। तो इसमें रूट के मान में अलग कोई मान दे दिया गया है। तो रूट के मान में अलग कोई मान दिया हुआ है, तो यदि हम इसको तोड़ करके चाहे तोड़ना भी तो ये टूट नहीं सकता। अब यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या, इसको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ करके इसमें से मान को बाहर नहीं निकाल सकते। अब बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे रूट में कुछ और मान दिया हुआ है। यहाँ पे रूट में ये दोनों मान तो सेम है, लेकिन यहाँ पे रूट में अलग मान आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे उसके हम लसा और मसा को परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन प्रश्नों में लसा और मसा हम नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से समझना है।
यहाँ पे इस प्रकार का मान यदि कोई दे दे जो इन दोनों के रूट से अलग हो, या और भी कुछ दे सकता है, तो सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करते हैं। यदि गुणनखंड नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में इसका हम लसा और मसा नहीं निकाल सकते। अब थोड़ा सा और अलग प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे यदि कोई ऐसी संख्या दे यदि इसका हमें लसा या मसा निकालना हो तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये एक अलग मान है, यहाँ पे ये एक अलग मान है। अब इसका यदि हम लसा निकालना चाहें तो उस कंडीशन में इन दोनों मानों में हमें चेक करना होता है कि कौन कौन सा मान कॉमन है। तो यहाँ पे ये दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 भी कॉमन है। तो उस कंडीशन में अब इसमें जो मान दिया गया है कॉमन, उसको हम लिखते हैं। जैसे पहला इसमें 2 कॉमन है तो इसका लसा निकालना होगा, तो इन दोनों में 2 का जो पावर होगा उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 5 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो इन दोनों पावरों में जो सबसे अधिकतम मान होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यदि ये दोनों भी मिल रहा है तो इन दोनों में फिर से चेक करेंगे कि इन दोनों में अधिकतम पावर किसका है। तो यहाँ पे अधिकतम पावर 3 है इसमें, तो इसका अधिकतम पावर लिख देंगे। फिर यहाँ 5 भी मिल रहा था, तो 5 का अधिकतम पावर कितना है? तो यहाँ पे 5 का अधिकतम पावर है यहाँ 7। इसके अलावे इन सब मानों को लिखने के बाद अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों में कोई ऐसा मान तो नहीं है जो छूट गया है। यदि इन दोनों में कोई ऐसा मान भी हो जो इसमें कॉमन ना हो करके वो अलग मान हो, तो उस कंडीशन में यदि ऐसा कोई मान इन दोनों में है तो यहाँ पे उस मान को भी हम यहाँ लिख देते हैं। इसके अलावा यदि हमें इसका मसा निकालना हो